जय माँ गायत्री। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, घर बैठे ज्योतिष सीखिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं ज्योतिष कैलकुलेशन। ज्योतिष कैलकुलेशन में सप्तवर्ग, पीछे आप एपिसोड में सप्तवर्ग भाग 1 देखा, किस प्रकार से इसके भाग 1 के यानी लग्न के शुभ और पाप वर्ग बनाएंगे। लग्न के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं होरा के किस प्रकार से शुभ और पाप वर्ग बनाए जाएंगे। होरा के लिए होरा पुरुष यानी सूर्य की होरा में जितने पुरुष ग्रह होते हैं, मंगल, बृहस्पति और बुध जो है, दोनों होराओं में शुभ फल प्राप्त करती है, शुभ वर्ग प्राप्त करती है। चंद्रमा की होरा में चंद्रमा, शुक्र और शनि, इनको शुभ वर्ग प्राप्त होता है। बुध ऐसा है कि उसको दोनों होराओं में शुभ वर्ग प्राप्त होता है। इस हिसाब से होरा का लगाया जाएगा। आगे सारा आप देखते रहिए। चलो हम आपको ले चलते हैं सीधे ब्लैक बोर्ड पर। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जनाब। शुभ वर्ग, जो ग्रह अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने स्वराशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, अपने अति मित्र राशि में हो, तो उन्हें हम शुभ वर्ग में रखते हैं। पाप वर्ग, जो ग्रह अस्त हो, युद्ध में पराजित हो, दुर्बल हो, नीच राशि में हो, शयन आदि दुष्ट अवस्था में हो, अपने सम राशि, अपने शत्रु अति शत्रु राशि में हो, तो उन्हें हम पाप वर्ग में रखें। थैंक यू। देखना होता है सभी ग्रहों का, तो ये लग्न कुंडली हमको बनाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इसी के द्वारा हमको आगे कुंडलियों में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसको यहाँ एक छोटे रूप में बना करके रख लेता हूँ, जिससे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो सूर्य, शुक्र, बुध, शनि, बुध और शनि लगन में, और चंद्रमा 3 में, 4, 5, 6, 7 में मंगल शुक्र, जहाँ हो गए मंगल और शुक्र और सूरज। मंगल गुरु है, मंगल और गुरु, इसमें है सूरज और शुक्र। इसको इसलिए यहाँ बना ले रहा हूँ कि इन्हीं के द्वारा हमें अभी और डिसीजन लेने पड़ेंगे कुंडलियों को शुभ वर्ग और पाप वर्ग के निर्णय करने में, इसलिए उसको वहां पे हम लगा लेते हैं। इसी तरीके से अब हम चलते हैं होरा के शुभ वर्ग और पाप वर्ग। होरा, अब यहाँ पे हमें होरा कुंडली बनाना होगा। अब ये होरा कुंडली हो गया। तो होरा कुंडली में हमें लगन 4 नंबर का है, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो सूर्य 5 में, चंद्रमा 5 में, मंगल 5 में, बुध 5 में। तो सूर्य 5 में, चंद्रमा 5 में, मंगल 5 में, बुध 5 में, बृहस्पति 4 में, गुरु 4 में, शुक्र 4 में और शनि 5 में। ये है। अब इन्हीं आधार पे हमें बनाना होगा। अब इसमें होरा कुंडली में
सूर्य के घर में पुरुष घरक यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, इनको शुभ वर्ग प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की होरा में चंद्रमा को, शुक्र को और शनि को, इनको शुभ वर्ग प्राप्त होते हैं। बुध को दोनों होराओं में शुभ वर्ग प्राप्त होता है। तो अब इसी आधार पे इसमें हमें डिसीजन लेना होता है। सूर्य अपने ही वर्ग में है, 5 नंबर, यानी सूर्य के होरा में है, तो यहाँ सूर्य जो है सूर्य की होरा में है, तो अपने ही होरा में ग्रह बलवान होता है, तो अपने ही होरा में होने से सूर्य को यहाँ शुभ वर्ग मिल जाएगा। चंद्रमा को अब यहाँ सूर्य को यहाँ अपने ही वर्ग में होने के नाते से शुभ वर्ग मिल गया। चंद्रमा का अपने वर्ग में नहीं है, दूसरे वर्ग में है, तो दूसरे वर्ग में होने के नाते से अब यहाँ देखता हूँ चंद्रमा कहाँ गया, सूर्य के घर में, और यहाँ सूर्य कहाँ बैठा चंद्रमा का, 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में। तो चंद्रमा से सूर्य का नैसर्गिक रूप से यहाँ देखता हूँ, अगर मित्रता में तो गया है मित्र में, तत्कालिक शत्रु है, शत्रु मित्र होकर के सम हो जाते हैं, तो सम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पर ये कि चंद्रमा को अपने ही होरा में शुभ वर्ग प्राप्त होगा, दूसरे के सूर्य की होरा में नहीं, इसलिए यहाँ चंद्रमा को प्राप्त नहीं हुआ। मंगल को देखता हूँ, मंगल पुरुष ग्रह है, तो सूर्य की होरा में मंगल को बल प्राप्त होता है, तो मंगल को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाता है। बुध दोनों होराओं में से किसी भी होरा में हो उसको शुभ वर्ग प्राप्त होता है, तो बुध को शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। बृहस्पति पुरुष ग्रह है, उसको चंद्रमा की होरा में शुभ वर्ग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसको बृहस्पति को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति को सूर्य की होरा में शुभ वर्ग मिलता है। शुक्र को चंद्रमा की होरा में शुभ वर्ग प्राप्त होता है, तो चंद्रमा की होरा में शुक्र होने के नाते से उसे शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। शुक्र को सूर्य की होरा में शुभ वर्ग प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से शनि को सूर्य की होरा में शुभ वर्ग नहीं मिलता है, और चंद्रमा की होरा में शनि होने से उसको शुभ वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, शनि को शुभ वर्ग प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार से होरा के शुभ वर्ग और पाप वर्ग हमें समझ लेना चाहिए। होरा के बाद आगे हम कुंडली अगली दिखाते हैं, दृष्टान कुंडली। अब लग्न का भी हो गया, होरा का भी हो गया, अब दृष्टान कुंडली पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम दृष्टान कुंडली बना लेते हैं। अब ये दृष्टान कुंडली है। अब दृष्टान में सिंह लगन है, 5 नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। अब सूर्य 12 में, सूर्य 12 में, चंद्रमा 7 में, मंगल 7 में, तो चंद्रमा 7 में, मंगल 7 में, बुध 9 में, बुध 9 में, और बृहस्पति 11 में, गुरु 11 में, शुक्र 12 में, शुक्र 12 में, और शनि 9 में, शनि 9। अब दृष्टान कुंडली में हम शुभ वर्ग और पाप वर्ग का डिसीजन लेते हैं। अब दृष्टान कुंडली में सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, एक तो कुंडली का 8वां स्थान है।
8वां स्थान यानी सूर्य जो है कुंडली के सबसे पहले दुष्ट स्थान में, कहाँ? दुष्ट स्थान। 8वें भाव यानी दुष्ट स्थान में शुभ वर्ग नहीं मिलता है, ये कल्पना। दूसरा डिसीजन लेना होगा। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? गुरु के घर में। तो सूर्य गुरु को अपना मित्र मानता है, अपने मित्र नैसर्गिक रूप से कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य नैसर्गिक रूप से ये मित्र के घर में बैठा हुआ है। और तत्कालिक, अब कुंडली का लग्न कुंडली से तत्कालिक डिसीजन लेना होगा। यहाँ तत्कालिक डिसीजन लेने के लिए अब सूर्य का गुरु तत्कालिक रूप से मित्र है और नैसर्गिक रूप से यहाँ भी मित्र है, तो मित्र और मित्र मिला करके ये अति मित्र हो गए, अति मित्र हो गए। लेकिन अब अति मित्र हो गए तो अति मित्र को क्या करते हैं? हम शुभ वर्ग देते हैं। तो अब यहाँ सूर्य को हमें क्या देना होगा? शुभ वर्ग, यानी सूर्य शुभ वर्ग में है। लेकिन इसका दूसरा नियम जब ध्यान देते हैं तो दूसरा नियम कहता है कुंडली के दुष्ट स्थान में शुभ वर्ग प्राप्त नहीं होगा, यानी अब इसकी अति मित्रता में कमी आ जाती है, उसके फलों में कमी आ जाती है, उसकी शुभता में कमी आ जाती है। अब यहाँ कुंडली के दुष्ट स्थान होने के नाते से इसको हमें शुभता अति मित्र होने के बावजूद भी वर्ग बनाने के लिए पाप वर्ग में डाल देना होता है। तो अब यहाँ हमें ये शुभ वर्ग तो मिलता है, लेकिन मजबूरी है पाप वर्ग में डाल देना, यानी दृष्टार कुंडली में शुभ पाप वर्ग में चला गया। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र के घर में। तो चंद्रमा शुक्र को अपना सम मानता है, कहाँ है? ये है। तो चंद्रमा शुक्र को अपना जब सम मानता है, यानी चंद्रमा कहाँ गया? नैसर्गिक रूप से सम राशि में। अब तत्कालिक रूप से चंद्रमा अब यहाँ पे नहीं देखना है, तत्कालिक रूप से यहाँ देखने के लिए आपको लग्न कुंडली का प्रयोग करना होगा। अब तत्कालिक रूप से चंद्रमा और शुक्र का डिसीजन देखना होगा। तो चंद्रमा से शुक्र 1 2 3 4 5 पंचम स्थान यानी तत्कालिक रूप से शत्रु है। तो यहाँ नैसर्गिक रूप से तो ये तो सम हो गया और तत्कालिक रूप से कुंडली में शत्रु हो गया। तो सम और शत्रु मिला करके ये शत्रु हो गए। अब चंद्रमा शत्रु हो गया, तो चंद्रमा शत्रु होने के नाते से यहाँ पे हमें इसे शुभ वर्ग नहीं पाप वर्ग देना होगा, यानी चंद्रमा को भी हम पाप वर्ग में डाल देते हैं। इसी तरीके से अब हम मंगल की तरफ चलते हैं। अब मंगल को देखते हैं तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र के घर में। तो मंगल नैसर्गिक रूप से यहाँ पे शुक्र क्या है? सम है, और तत्कालिक रूप से शुक्र का मंगल यहाँ पे क्या है? मित्र है तत्कालिक कुंडली में। तो तत्कालिक मित्रता में देखते हैं कि यहाँ शुक्र और मंगल मित्र हैं, सम और मित्र मिला करके ये क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं। और जब ये मित्र हो जाएंगे तो मित्र भाव को क्या करते हैं? हम कुंडली को शुभ वर्ग में डालते हैं। तो ये कुंडली के तीसरे स्थान में तो है, लेकिन यहाँ पे हम इसको शुभ वर्ग में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ इसको मित्रता प्राप्त हो गई। तत्कालिक मित्र है, नैसर्गिक सम है। सम और मित्र होने से, मित्र हो जाने से मित्र को हमें शुभ वर्ग में डाल देना होता है। इसी तरीके से गुरु को देखते हैं तो गुरु कहाँ बैठा है? धनु में। बुध 9 में ये बैठा हुआ है। तो बुध जो है गुरु को अपना सम मानता है। अब बुध को लिए देखते हैं तो बुध कहाँ गया है? अपने सम राशि में, गुरु के घर में। और गुरु जो है यहाँ तो तत्कालिक मित्र है, लेकिन यहाँ देखना होता है। तो बुध का गुरु 1 2 दूसरे स्थान में तत्कालिक मित्र है, सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए। अब जब मित्र हो जाएंगे, जो ग्रह मित्र हो जाता है तो उसको हमें शुभ वर्ग में डाल देना होता है। यहाँ पर बुध को भी हम शुभ वर्ग में डाल देंगे, यानी ये मित्र हो गया और इसको शुभ वर्ग में डाल दिया। बृहस्पति को देखता हूं तो बृहस्पति कहाँ चला गया है? कुंभ राशि में। तो बृहस्पति कुंभ राशि यानी शनि के घर में, शनि को अपना सम मानता है।
तो गुरु यहाँ चला गया नैसर्गिक रूप से सम। गुरु यहाँ नैसर्गिक रूप से शनि यानी सम के घर में चला गया। और इस कुंडली में देखता हूं तो शनि से गुरु 1 2 तत्कालिक मित्र है। नैसर्गिक तो यहाँ सम है और तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो जाएंगे। ये मित्र हो जाएंगे तो मित्र को हमें शुभ वर्ग में डाल देना पड़ेगा। यहाँ गुरु को हमें सुबह 11 यानी शनि के घर में भी हमें शुभ वर्ग देना पड़ा। इसी प्रकार से शुक्र को देखते हैं। शुक्र कुंडली के दुष्ट स्थान में है परंतु उच्च का है। अब जो स्थान दुष्ट स्थान में अगर ग्रह स्वराशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो तो भी वहां पे हमें शुभ वर्ग देना होता है। अब यहाँ ये उच्च का आ गया तो यहाँ उच्च का होने के नाते से हमें ऑलरेडी शुक्र को शुभ वर्ग देना पड़ेगा। बाकी नैसर्गिक मित्रता देखते हैं तो गुरु के घर में गया अपने गुरु, तो गुरु को सम मानता है शुक्र, तो अपने सम के घर में गया और शुक्र से गुरु तत्कालिक मित्र, सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो जाते हैं। तो एक तो नैसर्गिक रूप से ये मित्र हो जाते हैं और बाकी ये उच्च का है। उच्च का शुक्र होने से हमें इसे शुभ वर्ग देना पड़ा। इसी तरह से शनि को देखते हैं। शनि कहाँ बैठा है? गुरु के राशि में। तो शनि गुरु को अपना, अब यहाँ शनि को देखते हैं तो शनि कहाँ गया? गुरु की राशि में यानी अपने सम की राशि में। और यहाँ शनि से गुरु तत्कालिक मित्र है। तो यहाँ नैसर्गिक रूप से सम है और तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला के ये हो जाएंगे मित्र। अब जब ग्रह जो मित्र हो जाएगा तो उस मित्र को हमें शुभ वर्ग में डालना होगा, यानी शनि को भी हमें यहाँ शुभ वर्ग देना ही होगा। ये शुभ वर्ग मिल गया। इस प्रकार से हमने दृष्टिकाल कुंडली के शुभ वर्ग और पाप वर्ग को देखा। दृष्टिकाल के बाद हम आगे आपको सभी कुंडलियों को दिखा रहा हूं। अगली कुंडली सप्तमांश। अब सप्तमांश के शुभ वर्ग और पाप वर्ग। अब सप्तमांश के मिथुन 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। अब 6 में, चंद्रमा 5 में, मंगल 7 में, बुध 10 में, बृहस्पति 11 में, शुक्र 4 में और शनि 9 में। अब ये सप्तमांश कुंडली हो जाता है। उसी सप्तमांश कुंडली के द्वारा अब हमको ये जानना होगा कि इसके शुभ वर्ग पाप वर्ग कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? बुध के घर में। सूर्य बुध को अपना सम मानता है, तो सूर्य कहाँ गया? नैसर्गिक रूप से सम के घर में। और सूर्य बुध तत्कालिक रूप से यहाँ कुंडली में लग्न कुंडली, मेन कुंडली लग्न कुंडली ये है। इसी कुंडली के द्वारा तत्कालिक मैत्री का डिसीजन लेना होता है। यहाँ शुक्र जो है सूर्य का बुध तत्कालिक मित्र है। यहाँ हो गए सम और मित्र मिला करके ये हो जाएंगे मित्र। और जब मित्र हो जाएंगे तो चौथे स्थान में है तो यहाँ पे इन्हें हमें शुभ वर्ग दे देना होगा, यानी सूर्य को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। इसी तरीके से चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा कहाँ गया? सूर्य के घर में। चंद्रमा सूर्य को अपना मित्र मानता है और यहाँ 1 2 3 4 5 तत्कालिक रूप से यहाँ पर शत्रु हैं।
अब नैसर्गिक रूप से जब चंद्रमा को देखता हूँ तो यहाँ नैसर्गिक ये मित्र है, और तत्कालिक रूप में देखता हूँ तो ये शत्रु है। तो शत्रु होने से शत्रु मित्र होकर के ये सम हो जाते हैं। अब ये सम यानी उदासीन हो गए, सम ग्रह को शुभ वर्ग में नहीं देते, यानी इसे हमें शुभ वर्ग में नहीं देना होगा। तो यहाँ चंद्रमा सिंह राशि का है, मित्र क्षेत्र में है, लेकिन इसे शुभ वर्ग नहीं मिलेगा। मंगल को देखते हैं तो मंगल कहाँ गया, तो मंगल शुक्र यानी सम के घर में गया हुआ है। तो शुक्र के घर में यहाँ मंगल को देखता हूँ तो मंगल कहाँ गया, नैसर्गिक रूप से शुक्र के यानी सम के घर में। और यहाँ पर मंगल शुक्र को देखता हूँ तत्कालिक मित्र है, दूसरे स्थान में है। तो सम और मित्र मिला करके ये हो जाएंगे मित्र, सम और मित्र मिला के हो जाएंगे मित्र, और मित्र होने के नाते से इसे हमें शुभ वर्ग में देना होगा, यानी मंगल भी शुभ वर्ग को प्राप्त किया। इसी तरीके से बुध को देखना होगा। अब बुध ऑलरेडी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन चलो यहाँ देखता हूँ, बुध शनि के घर में बैठा हुआ है, तो बुध शनि को अपना सम मानता है। तो बुध कहाँ गया है, शनि के यानी सम के घर में, और शनि और साथ में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तत्कालिक रूप से यहाँ शत्रु है। तो बुध को देखता हूँ तो बुध कहाँ गया, सम प्लस शत्रु बराबर शत्रु। अब बुध यहाँ शत्रु हो जाता है, तो शत्रु होने के नाते से इसे हमें पाप वर्ग में डाल देना होगा, यानी बुध को ये हम पाप वर्ग में डाल। अब बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति कुंभ राशि में बैठा हुआ है शनि के घर में, बृहस्पति शनि को अपना सम मानता है। अब गुरु नैसर्गिक रूप से शनि के घर यानी सम के घर में, और तत्कालिक रूप से गुरु शनि 1 2 3 तीसरे स्थान में है, यानी तत्कालिक रूप से यह मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये हो गए मित्र, यानी गुरु यहाँ मित्र हो जाने के नाते से इसको हमको शुभ वर्ग दे देना होगा। अब यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर में। तो शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। अब शुक्र को देखता हूँ तो शुक्र नैसर्गिक रूप से चंद्रमा के घर में चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और शुक्र तत्कालिक रूप से चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 शुक्र से चंद्रमा तो काफी दूर में है, जिसके कारण से शत्रु है, और तत्कालिक रूप से भी शत्रु है। तो शत्रु शत्रु मिला करके ये अति शत्रु हो गए। तो अति शत्रु हो जाने के नाते से इसे हमें पाप वर्ग में डाल देना होगा। अब चंद्रमा यहाँ अति शत्रु हुआ, अति शत्रु होने से उसे हमें पाप वर्ग में डाल देना होगा। इसी तरीके से शनि को देखते हैं। तो शनि कहाँ गया है, शनि अपने सम की घर में गया, गुरु के घर में, यानी गुरु को शनि सम मानता है, शनि गुरु को सम मानता है। तो कहाँ गया, सम के घर में। तत्कालिक रूप से गुरु शनि यहाँ मित्र हैं, सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए। अब मित्र हो जाने के नाते से शनि को शुभ वर्ग मिल जाएगा। अब शनि को यहाँ सप्तमांश में शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हमको सभी कुंडलियों में डिसीजन लेते हुए शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगा देने होते हैं। हाँ, जल्दीबाजी में कभी कभी कोई डिसीजन हो सकता है, दिमाग से निकलती रहती है, हो जाती है, गलतियां भी होती रहती है, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक सीख नहीं मिलता।